नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज नोट्स पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की फ्लैगशिप योजना के बारे में। जो राजस्थान की 25 फ्लैगशिप योजना है उनके बारे में बात करने वाले। तो दोस्तों, यहाँ लाडू प्रोत्साहन योजना है, वो प्रारंभ 1 अगस्त 2024 को हुई थी। इसका विभाग है महिला अधिकारिता विभाग और इसकी पहली किस्त है वो 14 दिसंबर 2024 को महिला सम्मेलन उदयपुर में जारी की गई थी और 8 मार्च 2025 से 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दी गई हैं। इसमें 7 किस्तें दी जाती हैं और 6 किस्त अभिभावक के खाते में, 7वीं किस्त बालिका को दी जाती है। लेकिन दोस्तों, ये किस्त है, ये 5,000, 2,500 ये वर्तमान में अपडेट हो गई है। ये 5,000 की जगह 2,500 है, फिर दूसरी किस्त 5,000 की जगह भी 2,500 है, फिर 5,000 है, इस प्रकार है। तो ये किस्त थोड़ी सी आप ध्यान में रख लेना, क्योंकि अपडेट हो गई है तो सही नहीं लिख रखी है। और जो लास्टवीं किस्त है वो 70,000 की जगह 1 लाख रुपये दी जाती है, वो बालिका के खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रारंभ 1 जुलाई 2015 को। विभाग कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, ये 60-40 के तहत इसका योगदान रखा गया है। टैग लाइन प्रति बूंद अधिकतम फसल। इसके 3 घटक हैं: हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक फसल, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। तीसरी हमारी योजना है फ्लैगशिप, जिसमें जल जीवन मिशन, जो प्रारंभ 15 अगस्त 2019 को की गई थी। विभाग जल शक्ति मंत्रालय, केंद्र 2019 से 2028 तक चलेगी। इसमें हर घर नल कनेक्शन उपलब्ध करवाना है। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी उपलब्ध कराना है, जिसकी भागीदारी 50-50% रहेगी। दोस्तों, आप यहाँ पर 60-40 मत कर देना, यहाँ पर 50-50% ही हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखना होगा। राजस्थान की गुजरात, गोवा, हरियाणा, पंजाब और तेलंगाना में 100% कवर कर लिया गया है। इसके अंदर 139 वृहद परियोजनाएं शामिल हैं। और आगे बात करते हैं 4 नंबर पर मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में। ये योजना प्रारंभ 15 दिसंबर 2024 को। विभाग स्वायत्त शासन विभाग है। लाभार्थी शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद और असहाय परिवारों के लिए असंगठित श्रमिक, निर्माण, अनशिलप श्रमिक, गिग वर्कर, सफाई कर्मचारी आदि इसके अंदर शामिल है। इसमें लाभ 80,000 रुपये तक गारंटी ऋण 3 किस्तों के अंदर। पहली किस्त 10,000, दूसरी किस्त 20,000 और तीसरी किस्त 50,000 रुपये। समय पर अनुदान चुकाने पर 7% ब्याज का अनुदान भी दिया जाएगा। 5वीं हमारी फ्लैगशिप योजना है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी, प्रारंभ 2 अक्टूबर 2024 को की गई थी। विभाग स्वायत्त शासन विभाग है। उद्देश्य शहरों को खुले शौच से मुक्त, ठोस अपशिष्ट 100% वैज्ञानिक प्रबंधन। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 1 अक्टूबर 2021 को शुरू हुई थी, जो 2026 तक चलेगी। दोस्तों, अगली 6 नंबर हमारी फ्लैगशिप योजना है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0। इसका बजट 11,200 करोड़ रुपये रखा गया। प्रारंभ फरवरी 2024 को हुई थी। इसमें पंचायती राज विभाग इसका विभाग है। लक्ष्य 4 वर्षों में 20,000 गाँव में 5 लाख जल संचयन का निर्माण करना है। मुख्य कार्य एनीकट, खेत तालाब, मिनी फार्गुनस टैंक आदि इसका निर्माण करना है। और 7 नंबर हमारी योजना है स्वामित्व योजना। विभाग पंचायती राज मंत्रालय केंद्र के द्वारा। प्रारंभ 24 अप्रैल 2020 को की गई थी। उद्देश्य ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में ड्रोन तकनीकी का उपयोग कर भूमि का मानचित्रण करना था। दोस्तों, अगली योजना है पीएम विश्वकर्मा योजना। विभाग उद्योग विभाग, मंत्रालय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम लघु केंद्र। तो दोस्तों, इसका विभाग है वो उद्योग विभाग है, लेकिन मंत्रालय अलग है। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूज हो सकते हो। क्योंकि विभाग वो उद्योग विभाग है, लेकिन मंत्रालय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग रखा गया है। प्रारंभ 17 सितंबर 2023 को। अवधि 2023-24 से 2027-28 तक ये योजना चलेगी। उद्देश्य कारीगरों के कौशल, आय, वित्तीय सुरक्षा में सुधार और डिजिटल व्यापार वृद्धि को प्रोत्साहित करना है। प्रतिदिन 500 रुपये के साथ 5 से 7 दिवस का प्रशिक्षण व 15 दिन का उन्नत प्रशिक्षण दिया जाएगा।
टूल किट सहायता के लिए 15,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे। प्रति माह 100 डिजिटल लेन देन तक प्रति लेन देन पर 1 रुपये भी दिया जाएगा। इसमें 5% ऋण 2 किस्तों में 1 लाख रुपये दिया जाएगा 18 माह के लिए, व 2 लाख रुपये दिया जाएगा 30 माह तक के लिए, और इसमें 5% है वो आपको ब्याज लगेगा। तो दोस्तों अगली हमारी योजना है अमृत योजना 1.0। प्रारंभ 25 जून 2015 को हुई थी। विभाग जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग 1 लाख से अधिक आबादी वाले 500 शहरों में जल आपूर्ति, सीवरेज, पार्क, हरित स्थान में सुधार करना। राजस्थान में 29 शहर इसके अंदर शामिल हैं। अमृत योजना 2.0 प्रारंभ 1 अक्टूबर 2021-22 से तो 2025-26 तक घरों में पेयजल उपलब्ध करवाना है। राजस्थान बजट 2025-26 में अमृत 2.0 में 183 नगर निकाय शामिल हैं। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसका को ध्यान रखना है कि 1 लाख से कम आबादी वालों शहरों में 50% हिस्सा केंद्र सरकार देगी, मतलब 50% है जो पैसे लगेंगे वो केंद्र सरकार देगी, मतलब 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में। और 1 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों में 33% हिस्सा केंद्र सरकार देगी, और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 25% हिस्सा है वो केंद्र सरकार देगी। ये तीनों चीज़ों आपको ध्यान रखनी है। अमृत 2.0 के अंदर क्या क्या रखा गया है, क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 1 लाख से 10 लाख तक मतलब 33% हिस्सा है वो केंद्र सरकार देगी। अगर 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में 50% और 10 लाख से अधिक आबादी वालों में 25% हिस्सा केंद्र सरकार देगी। अगली योजना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना घोषणा 12 मार्च 2015 को की गई थी। विभाग ग्रामीण विकास विभाग है। उद्देश्य गरीबी मुक्त राजस्थान बनाना। बजट 300 करोड़ रुपए का रखा गया है। लक्ष्य प्रथम चरण में 5,000 गाँव में सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी मुक्त रेखा से ऊपर लाना था। प्रोत्साहन राशि 21,000 रुपये दी जाती है, क्योंकि अगर जो भी गाँव है या जो भी परिवार है अगर वो गरीबी रेखा से बाहर निकल जाता है तो सरकार उनको 21,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देकर उसको सम्मानित भी करती है। अगला अभियान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अभियान है, क्योंकि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान है, क्योंकि ये भजनलाल सरकार के द्वारा चलाया गया अभियान है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि वर्तमान में सरकार बीजेपी की है तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान प्रारंभ 15 जनवरी 2025 जयपुर से। विभाग भूजल विभाग। उद्देश्य भूजल स्तर में वृद्धि करना। वर्ष जल संरक्षण को बढ़ावा। लक्ष्य वर्ष 2027-28 तक 45,000 रेन वाटर। इसके अंदर मेन चीज़ यही है कि 45,000 रेन वाटर बनाना है। और प्रथम चरण में 6 जिले हैं। जिले कौन कौन से? एक जयपुर है, सिरोही, भीलवाड़ा, पाली, जोधपुर और झुंझुनू। ये प्रथम चरण में 6 जिले घोषित किए गए। इस चीज़ों को एक बार ध्यान में रख लेना। जयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, पाली, जोधपुर व झुंझुनू है। तो अगली हमारी योजना है वो है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन यानी पीएम अभिम योजना है, जो प्रारंभ 23 सितंबर 2018 को की गई थी। विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है। गरीब व जरूरतमंद परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। अवधि 6 वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक। पात्र राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में शामिल परिवार, संविदाकर्मी, छोटे एवं सीमांत किसान, ईडब्ल्यूएस। और अगली हमारी योजना है वो तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना लाजमी है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो रीट के अंदर तो खास तौर पर ये सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि पंचगौरव योजना है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट योजना है बीजेपी सरकार की। ये प्रारंभ 17 दिसंबर 2024 को हुई थी। विभाग आयोजना विभाग है। उद्देश्य राजस्थान के पंचमुखी विकास को बढ़ावा देना। एक जिला एक उत्पाद उद्योग विभाग। एक जिला एक उपज कृषि विभाग। क्योंकि दोस्तों और बाकी तो आप समझ जाओगे, लेकिन एक जिला एक उत्पाद है, उत्पाद उद्योग के अंदर आता है। उत्पाद मतलब उद्योग, लेकिन उपज मतलब कृषि, मतलब अपन कहते हैं ना कृषि में कितना उपज हुआ, तो वो कृषि के अंदर विभाग आता है। इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि रीट के अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे।
जो अपन की समझ पर आधारित ही क्वेश्चन आएंगे। अपन को थोड़ा बहुत समझ कर अगर उत्तर देंगे तो हम उत्तर निकालेंगे आराम से। आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, क्योंकि ये शिक्षा से संबंधित है तो थोड़ा ध्यान में रखना। प्रारंभ 29 मार्च 2025 प्रारंभ कोटा से किया गया था। विभाग स्कूल शिक्षा, पूर्व नाम राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम, कक्षा 3 से 8। दोस्तों मेन इसकी यही है तथ्य, मतलब इसका मेन फैक्ट यही है कि कक्षा 3 से 8 तक के विषय हिंदी, अंग्रेजी व गणित विषय शामिल किए, क्योंकि 3 है। जो 3 नाम होते हैं ना, वहाँ से क्वेश्चन बनना बहुत ही ज़्यादा चांस बनते हैं, क्योंकि 3 नाम दे रखे। एक यहाँ पर वो 99% चांस है कि वो विज्ञान यहाँ पर नाम देगा एग्जामिनर, तो अपन को ध्यान रखना है विज्ञान इसके अंदर शामिल नहीं है। अगली योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो प्रारंभ 25 दिसंबर 2000 को की गई थी। विभाग सार्वजनिक निर्माण विभाग। 60-40 उद्देश्य ग्रामीण बस्तियों को बाजार, शिक्षा व स्वास्थ्य तक बेहतर पहुंच बनाना था। इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक आबादी और पहाड़ी क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाली ग्रामीण बस्तियों को सड़क तक कनेक्ट करना था। अगली योजना है अटल प्रगति पथ। प्रारंभ 29 मार्च 2025 कोटा से की गई थी। मदन दिलावर जी ने इसका प्रारंभ किया गया थे। विभाग सार्वजनिक निर्माण विभाग है। घोषणा बजट 2024-25। उद्देश्य 10,000 से अधिक आबादी वाले गांव में 1 से 3 किलोमीटर सड़क निर्माण होगा। लेकिन वर्तमान में जो बजट आया था 2025-26 का, इसमें 5,000 से अधिक आबादी वाले 250 अटल प्रगति पथ की घोषणा की गई है। अगली हमारी योजना है अटल ज्ञान केंद्र। दोस्तों ये क्योंकि थोड़ी शिक्षा से संबंधित हो जाती हैं तो ये महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अटल ज्ञान केंद्र, बजट 500 करोड़ रुपए और प्रारंभ 25 दिसंबर 2024। विभाग पंचायती राज विभाग। प्रथम चरण में 3,000 से अधिक आबादी वाले पंचायत मुख्यालयों में स्थापना की जाएगी। उद्देश्य युवाओं को रोजगार परक ई लाइब्रेरी, आमजन सेवाएं आदि उपलब्ध करवाई जाएगी। अगली हमारी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ये प्रारंभ 20 नवंबर 2016 को की गई थी। विभाग ग्रामीण विकास विभाग है। लक्ष्य 2023-24 तक 2.95 करोड़ घरों का निर्माण। वर्ष 2029 तक 2 करोड़ अतिरिक्त घर इसमें जोड़े जाएंगे। लाभ मैदानी क्षेत्र में 1.20 लाख रुपये, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, मतलब 1.30 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी सरकार की तरफ। शौचालय निर्माण हेतु 12,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे। मनरेगा में 90 दिन का रोजगार भी उपलब्ध करवाया जाएगा। अगली हमारी महत्वपूर्ण योजना है जो मोदी सरकार से की तरफ से चलाई गई योजना है नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी। इसका विभाग है ग्रामीण विकास विभाग। उद्देश्य महिलाओं को सशक्तिकरण करना। इसका मेन उद्देश्य या लक्ष्य टारगेट यही है, मतलब महिलाओं को आत्मनिर्भर, शक्तिशाली या शक्तिकरण महिलाओं को देना और इनको बनाना मोदी सरकार का मेन टारगेट यही रहता है। अगली हमारी महत्वपूर्ण योजना है संशोधित वितरण क्षेत्र योजना RDSS। विभाग ऊर्जा विभाग, मंत्रालय ऊर्जा मंत्रालय। अवधि 5 वर्ष की रखी गई है, मतलब 2021-22 में प्रारंभ हुई थी और 2025-26 तक ये योजना चलेगी। लक्ष्य 2024-25 तक कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक ATC घाटे को 12 से 15% तक कम करना और आपूर्ति की औसत लागत प्राप्त करना है। अगली योजना है नवीन परिवारों को NFS से लाभान्वित करना। दोस्तों ये योजना क्यू अप अभियान के तहत चलाई जा रही है। नवीन परिवारों को NFS से लाभान्वित करना। विभाग खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। ये NFS से मतलब ये क्वेश्चन पिछली बार रीट में पूछा भी जा चुका है, मतलब NFS से कब शुरू किया गया था? ये 2013 के अंदर शुरू की गई थी। इस योजना के तहत प्रारंभ 5 जुलाई 2013 को की गई थी। देश में 80 करोड़ लाभान्वित हैं। 75% ग्रामीण व 50% शहरी आबादी इस स्कीम का लाभ ले रही है।
35 केजी अनाज प्रति परिवार अंत्योदय परिवारों को दिया जा रहा है। 5 केजी प्रति व्यक्ति प्रति माह प्राथमिक परिवार समूह को वापस। अगर व्यक्ति अगर इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो उनको वापस वसूली 27 रुपये केजी से करना होगा। अगली बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि ये योजना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि सरकार एक हाथ से तो कुछ योजनाओं का लाभ दे रही है और दूसरे हाथ से ले रही है। यहाँ पर सरकार की योजना है हरियाणा और राजस्थान, जिसके तहत सरकार कर रही है कि पेड़ पौधे लगाओ, लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान सौर ऊर्जा के माध्यम से प्लांट लगाने की वजह से खेजड़ियों को काट रही है अंधाधुंध। इस चीज़ को आपको सभी को पता है, लेकिन सरकार पता नहीं क्या कर रही है। लेकिन अब उनको जो योजना है वो तो पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जो सौर ऊर्जा की वर्तमान में भी प्रचलन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, फिर भी घरों के अंदर लाइट है वो अभी तक भी सरकार है वो पूर्ति नहीं कर पा रही है। इसका वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन अपन को यहाँ पर पढ़ना है जिस प्रकार भी है। अगली योजना है हरियाणा और राजस्थान मिशन शुभारंभ 7 अगस्त 2024 दूध जयपुर से विभाग वन विभाग। लक्ष्य वित्त वर्ष 2024-25 में 7 करोड़ पौधे लगाए गए हैं, लेकिन 2025-26 में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के तहत 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। दोस्तों अगले 5 वर्षों के अंदर 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कुसुम योजना ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि इस प्रकार वर्ष काटेंगे तो कुसुम योजना लाना लाजमी है। कुसुम योजना विभाग ऊर्जा विभाग मंत्रालय नवीन एवं नवीनीकरण मंत्रालय। दोस्तों मंत्रालय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। अवधि 2019 से 2026 तक 34,800 सौर क्षमता प्राप्त करना है। गैर जीवाश्मों से बिजली स्थापित क्षमता 2030 तक 40% तक बढ़ाना है। घटक ए, इसके अंदर 3 घटक रखे गए। आपको तीनों घटकों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम आप बात करते हैं घटक ए के बारे में। किसानों की बंजर भूमि पर 500 केवी से 2 MW यानी मेगावाट क्षमता की सौर संयंत्र स्थापित करना है 10,000। और घटक बी के अंदर 3 से 7.5 हॉर्स पावर क्षमता के 14 लाख स्टैंड लोन सौर पंपों की स्थापना करना है। घटक सी यानी 35 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सोलराइजेशन मतलब इनका विस्तार करना है। वित्तीय सहायता केंद्र 30%, राज्य 30%, मतलब केंद्र और राज्य दोनों 30-30 देकर 60% योजना है वो केंद्र सरकार दे रही है। 10% लाभार्थी स्वयं तथा 30% है वो ऋण ले सकता है बैंक से। कंपोर्ट ए प्रथम चरण संचालन राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड कर रही है। दिसंबर 2024 तक 602 MW क्षमता के 489 सौर ऊर्जा संयंत्र विद्युत किए जा चुके हैं। द्वितीय चरण का संचालन है वो राजस्थान डिस्कॉम कर रही है। अब हमारी 2 योजना और बची है, हम जल्दी फटाफट पूरा कर लेते हैं। अगली योजना है 24 नंबर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण विभाग पंचायती राज विभाग 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ की गई थी। उद्देश्य ग्रामीण भारत को खुले शौच से मुक्त करना है। राजस्थान मार्च 2018 तक खुले शौच से मुक्त हो चुका है और वर्ष 2025 तक 32,793 गाँव ODF घोषित किए जा चुके हैं। और आज की हमारी अंतिम फ्लैगशिप योजना है 25 नंबर की प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जो 25 जून 2015 से प्रारंभ की गई है। विभाग स्वायत्त शासन विभाग है 2.0। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1 सितंबर 2024 से प्रारंभ की गई है। दोस्तों मैंने आपको 25 सारी की सारी फ्लैगशिप योजनाएं वो करा दी हैं, जिसमें एक योजना है वो लाडू प्राशन योजना, जिसमें किस्तें हैं वो मैं अपडेट करके आपको डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी प्रकार के इसमें नोट्स चाहिए, अगर रीट मेंस के, अगर SST का कोई स्टूडेंट है या किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप क्लास संस्कृति भूगोल के नोट्स चाहिए तो आप नीचे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप मैसेज करें, हम आपको PDF है वो सेंड कर देंगे। अगर आपको कुछ भी प्रकार की छोटी मोटी दिक्कत आ रही है वीडियो के अंदर तो आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं, हम उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। आप हमें
अपनी समस्या ज़रूर बताएं और हमारी क्या इसके अंदर हम सुधार करें ताकि कुछ अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सके। तो आप अपनी राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते रहें अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राम राम।